नमस्कार। आज फिर ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज फिर हमेशा की तरह एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे। भाई देखिए, जीवन की आपाधापी क्यों होती है? आप यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसमें अब बॉस की सुन रहा है, पॉलिटिक्स हो रही उसे सहन कर रहा है, अब बिजनेस कर रहा है, कंपटीशन में परेशान हो रहा है, प्रोफेशनल है, इतना तकलीफें सहन करके इतना काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? धन के लिए, पैसों के लिए। और पैसों से सुख सुविधाएं मिलती हैं और प्रतिष्ठा भी मिलती है। भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास प्रतिष्ठा तो होगी ही होगी, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अर्थ त्रिकोण योग। फिलहाल इन दिनों मैं त्रिकोण योगों के बारे में आपको समझा रहा हूं कि कुंडली में कुछ त्रिकोण बनते हैं और वो किस किस तरह के कैसे कैसे फल देते हैं। पहले मैंने मोक्ष त्रिकोण के, काम त्रिकोण के बारे में, अध्यात्म त्रिकोण के बारे में आपको समझाया है। लक्ष्मी नारायण योग के बारे में बताया, वो भी एक प्रकार का त्रिकोण योग होता है। हालांकि इसके बहुत पहले मैं कई समय से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, और खास तौर पर यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में शुरू से लेकर आखिर तक यदि आप लगातार बिना रुके सारे वीडियोस पंक्तिबद्ध तरीके से देख लेते हैं तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो जरूर से बन जाएंगे। इतने सारे वीडियोस तो अवेलेबल है। लेकिन भाई ज्योतिष सीखने की कोई ऐसी सीमा तो है नहीं, तो श्रृंखला जो है ये चलती रहेगी और सतत चलती रहेगी। और उसी सतत श्रृंखला को मैं फिर से बढ़ा करके, और आप सभी की डिमांड थी कि बोर्ड पर मैं समझाऊं, तो आप सभी की डिमांड पर बोर्ड पर इन दिनों मैं योगों के बारे में समझा रहा हूं। और आज हम बात कर रहे हैं अर्थ त्रिकोण योग के बारे में। सबसे पहले समझे ये योग है क्या, फिर समझेंगे ये कुंडली में बनता कैसे है। ये योग आर्थिक दक्षता देता है, आर्थिक क्षमता देता है, आर्थिक तौर पर उन्नति देता है, आर्थिक तौर पर आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। आर्थिक तौर का मतलब आय भी होगी और सेविंग्स भी होगी। आय ही आय हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है ऐसा भी नहीं है, और आय नहीं हो रही है जो सेविंग्स है उसी से घर चल रहा है ऐसा भी नहीं है। तो जिंदगी में आय, इनकम और सेविंग्स, इसके बैलेंस को मजबूत करके आर्थिक दक्षता देने का काम, आर्थिक तौर पर उभारने का काम ये योग करता है। चाहे जातक का जन्म किसी भी विपरीत परिस्थिति में हुआ हो, किसी भी गरीब परिस्थिति में हुआ हो। साथ ही साथ ये योग सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाने वाला योग है। यदि कहीं ऐसा योग किसी जातक की कुंडली में होगा तो वो जातक निस्संदेह सामाजिक प्रतिष्ठा भी हासिल करेगा। धन होगा, आय बढ़ेगी और साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उसका जो स्वाभिमान है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा, और सब लोग जो है उसकी बात को मानने वाले, भाई जिसकी प्रतिष्ठा होती है उसकी बात को लोग मानने वाले होते हैं। तो जी हाँ, ऐसा ही ये योग कुछ दिलवाता है। कंपटीशन में जीत दिलवाने का ये योग काम करता है। कंपटीशन का क्या मतलब है? देखिए, एक तरह से आप समझिए, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका मान लीजिए आपका मेडिसिन का बिजनेस है, फार्मा का कोई कंपनी है मान के चलते हैं, तो एक कोई प्रोडक्ट आता है, पैरासिटामोल का कोई प्रोडक्ट आता है आपका। अब पैरासिटामोल आपका तो है नहीं, दूसरे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर हमला करते हैं, बीट करते हैं कंपटीशन में। हाँ, आपके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपके शत्रु है ना वो, इसलिए मैंने कहा शत्रुओं पर विजय दे। भाई यदि आपके प्रोडक्ट को कोई नीचा दिखा रहा है, आपके प्रोडक्ट के साथ कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट में कि आपका प्रोडक्ट खराब है, तो निसंदेह आपके ऊपर कोई हार्म कर रहा है, और आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कोई हार्म कर रहा है, तो
वो शत्रु है आपका, और उसी शत्रु पर विजय दिलवाने का काम करता है, या फिर इसको इस वे में भी कह सकते हैं कि कंपटीशन पर जीत दिलवाने का काम करता है। अच्छा, सिर्फ बिजनेस में ही कंपटीशन नहीं होता, या शत्रु सिर्फ बिजनेस में ही नहीं होते। आप नौकरी भी करते हैं, वहां पर भी पॉलिटिक्स होती है, वहां पर भी हिडन एनिमीज या फिर डायरेक्ट एनिमीज भी होते हैं। कई बार तो बॉस ही सब शत्रु बन जाते हैं, तो वहां पर उन पर विजय दिलवाने का काम ये योग करता है। तो इतना खूबसूरत ये योग है। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि योग दूसरों के धन से उन्नति करवाने का काम करता है। अब ये कैसे होता है भाई? जो बिजनेसमैन है वही इस बात को समझ सकते हैं। दूसरों के धन से उन्नति, भाई देखो बिजनेस में लोन या क्रेडिट चलता है ना, क्रेडिट साइकिल चलती है बिजनेस में। शेयर देखिए, कोई भी व्यवसाय शुरू किया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लेकर के, उस व्यक्ति को 8, जिससे भी लोन लिया, चाहे बैंक से लोन लिया, 8% पर लिया है, तो मान लेते हैं कि 8% पर लोन लिया है, 8% उस बैंक को यहां पर लोन का चुकाना है। लेकिन जहां तक जो है वो 12, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80 या 100% कमा लेगा। उस लोन से दूसरे का पैसा लेकर के 100% और कमा लिया, और वो 8 उसमें काट करके उसको दे दिया, और यहां पर जो बचा हुआ 92% वो खुद का। भाई खुद की जेब से कुछ लगा नहीं, मेहनत लगी, किसी और से पैसा लिया, थोड़ा सा पैसा उसको दे दिया, और अपना खुद का कमा लिया, जेब का कुछ नहीं लगा। हाँ, क्रेडिट साइकिल चलती है बिजनेस में, उधारी ली जाती है बिजनेस में, उधार लेते हैं। अक्सर रिटेलर्स ऐसा करते हैं, उधार लेते हैं 10, 15, 12 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और उस प्रोडक्ट को चलाते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, और फिर उसके बाद में जो पैसा आता है उस पैसे को दे देते हैं। तो जेब से पैसा खरीदने में, प्रोडक्ट खरीदने में तो पैसा नहीं लगा, और इवन पैसा लौटा दिया। इस प्रकार क्रेडिट साइकिल चलती है। शेयर, रिलायंस का शेयर है, ले लो, टाटा का, TCS का शेयर है, ले लो। तो शेयर लिया मतलब लोगों से ही पैसे ले रहे हैं, और उसके बाद ही वो कंपनी ग्रो कर रही है ना। तो ऐसा योग यदि किसी की कुंडली में होता है तो दूसरों से धन लेकर के वो जातक ग्रोथ करने वाला। तो मैं जानता हूं कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये योग कौन सा है। मैं आपको बताता हूं ये योग क्या है। लग्न कुंडली का द्वितीय स्थान, देखिए यहां पर आपको मेष लग्न की कुंडली दिख रही है, 1 नंबर लगन पर लिखा हुआ है, मेष राशि है। और हो सकता है आपकी कुंडली में मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि लिखी हो, कोई सी भी लग्न की कुंडली हो। मैं मेष लग्न की कुंडली बना करके आपको समझा रहा हूं। मेष लग्न की कुंडली है, चाहे कोई भी कुंडली हो, द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव, 6वां भाव, 6th हाउस, 6th भाव, और 10th भाव, 2, 6, 10, ये जो भाव है, ये तीनों भाव मिलकर के अर्थ त्रिकोण योग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं पहले तो आपको बताओ त्रिकोण क्या चीज है। देखिए ये त्रिकोण बन रहा है, देखा आपको त्रिकोण बनता हुआ? जी हाँ, इसी को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। वैसे तो सामान्यतः 6ठे स्थान को खराब स्थान कहा जाता है। त्रिभाव में 6ठा स्थान बिल्कुल खराब भाव गिना जाता है, लेकिन यहां पर इस योग में आकर के यही 6ठा स्थान जो कि रोग ऋण शत्रु को दर्शाता है, वही यहां पर ऋण से, ऋण यानी मैंने आपको समझाया था ना, लोन से या क्रेडिट से इंसान को उन्नति दिलवाएगा, ये 6ठा स्थान उसी के काम करेगा। मैंने आपको समझाया था कि शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा, 6ठा स्थान शत्रुओं का स्थान होता है। यहां पर शत्रुओं पर कंपटीशन पर विजय होगी यदि ऐसा योग किसी की कुंडली में बनता है। योग कैसे बनता है मैं आपको समझा रहा हूं अभी। द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है और 10वां स्थान कर्म का स्थान होता है। यहां पर यदि कहीं इन तीनों भावों में संबंध बन जाए, आइडियल कंडीशन, एक मैं आपको एक आदर्श स्थिति समझाता हूं, फिर दूसरी स्थितियों की बात भी करेंगे। तो इस भाव के स्वामी कौन है, द्वितीय स्थान के स्वामी कौन है? 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि है, शुक्र देवता इस भाव के स्वामी है। यदि कहीं शुक्र देवता यहां पर आकर के बैठ जाए, द्वितीय भाव के स्वामी 6ठे स्थान पर, 6ठे स्थान के स्वामी कौन है? 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि है, कन्या राशि। तो बुध देव यहां पर आकर के बैठ जाए, ओके। और 10 नंबर जो लिखा हुआ है मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, इसके मालिक कौन हो गए? शनि महाराज। और शनि महाराज यहां पर जाकर के बैठ गया, तो क्या हो गया? ये यहां पर आकर के बैठ गए, यहां के स्वामी यहां पर आकर के बैठ गए, यहां के स्वामी यहां पर आकर के बैठ गए।
इसका उल्टा भी हो सकता था, यहां के यहां जाते, यहां के वहां जाते, वहां के यहां आते। हाँ, मैंने ऐसा किया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यदि ऐसे कोई स्थिति बन जाती है तो ये आइडियली, ये आदर्श तौर पर अर्थ त्रिकोण योग की स्थिति होती है। और आदर्श तौर पर यदि ऐसी स्थिति कहीं बनी तो निसंदेह जो मैंने यहां पर आपको बातें समझाई है वो पूर्णतः फुलफिल होगी। जहां तक किसी भी परिस्थिति में पैदा होगा वो आर्थिक दक्षता, सामाजिक प्रतिष्ठा, कंपटीशन में जीत, शत्रुओं पर जीत, पॉलिटिक्स में जीत हासिल करता हुआ, दूसरे लोगों के धन से पैसा कमा करके और आगे बढ़ करके दूसरों को भी लाभ देकर, भाई यदि कहीं से लोन लेकर के यदि आप उन्हें चुका रहे हैं तो आप दूसरों का भी तो लाभ ही कर रहे हैं ना। तो दूसरों को भी लाभ देकर खुद भी लाभ, भाई कई शेयर में आपने पैसा लगाया है, आपसे वो कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं लाभ ही दे रही है ना, तो दूसरों को भी लाभ देकर के खुद भी उन्नति करता है। तो इस प्रकार का ये बड़ा खूबसूरत योग है। अब ये तो आपने समझ लिया, ये आइडियल कंडीशन, ये एक आदर्श स्थिति आपने समझी। इसके अलावा एक और स्थिति, या इवन कहेंगे कि दो और स्थिति बनती है, लेकिन वो दो स्थिति थोड़ी सी कमजोर बनती है। जैसे 100% फल यदि इस स्थिति में मिलेंगे तो दूसरी स्थिति में 50% फल मिलेंगे और तीसरी स्थिति में 25% फल मिलेंगे। तो मैं दूसरी स्थिति भी आपको समझाता हूं कि यदि कहीं द्वितीय स्थान के स्वामी, छठे स्थान के स्वामी, 10वें स्थान के स्वामी साथ में आकर के बैठ जाएं। यहां कौन है? यहां पर है शनि, 10वें स्थान के स्वामी शनि है, द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र और बुध ये बैठे हुए। तो यदि ये तीनों भावों के स्वामी कहीं साथ में आकर, मान लीजिए यहां पर आकर के बैठ गए, तीनों के तीनों साथ में, ये स्थिति जो है बहुत ज्यादा एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। हाँ, ये मैंने सबसे पहली स्थिति आइडियल कंडीशन समझाई थी, उतनी मजबूत नहीं, लेकिन 50% मजबूत तो ये स्थिति में रहेगी। और निसंदेह इस स्थिति में भी जातक बहुत ग्रोथ करने वाला होगा, आर्थिक तौर पर उन्नति करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई कुछ नहीं से कुछ सही, यदि 100% नहीं मिल रहा, 50% ही भाग्य ने दिया, क्या जाता है। हाँ, कोई अरबपति नहीं हो रहा, करोड़पति ही हो गया, अच्छी बात है ना, ये भी तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है ये स्थिति ऐसी भी बनती है। एक और स्थिति बन सकती है, जैसे मान ले कि भाई इस भाव के स्वामी कौन है, 2 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र देवता है, शुक्र देवता यहां पर जाकर के बैठ गए। इस भाव के स्वामी कौन है, बुध देवता भी यहां पर जाकर के बैठ गए, या बुध देवता यहां पर जाकर के बैठ गए। मतलब 2 ही ग्रहों ने संबंध बनाया, तीसरे ग्रह ने, शनि महाराज जो है वो कहीं और बैठे हुए, तो केवल 2 ही ग्रहों ने संबंध बनाया है। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है अर्थ त्रिकोण में, लेकिन मैंने कहा ना ये 25% ही फल देगी अपना। अगेन वही बात, कुछ नहीं से कुछ नहीं, तो वो स्थिति भी बहुत अच्छी है। सामान्यतः छठे स्थान को और सामान्यतः दूसरे स्थान को भी लगन कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, छठे स्थान को तो ज्यादा खराब माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो त्रिकोण बनता है और इस त्रिकोण के जो संबंध बनते हैं वो निसंदेह जातक को बहुत आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये त्रिकोण के बारे में मैंने आपको यहां पर समझा, हालांकि इन दिनों में त्रिकोण के ही बारे में आपको समझा रहा हूं। 2-3 बातों का और ध्यान रखने की यहां पर जरूरत है। जैसे मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी तीनों के साथ में बैठने की, यहां पर आपको एक बात ये जरूर देखना है कि तीनों की डिग्री जो है, डिग्री वाइज ये प्रबल भी हो प्लस क्लोज कंजंक्शन में भी हो। अब डिग्री का क्या मतलब होता है, यदि आप लोग डिग्री जानते हैं, देखिए मेरे यदि शुरू से वीडियोस देख रहे हैं आप तो आपको डिग्री पता है। यदि आप शुरू से वीडियोस नहीं देख रहे हैं, रैंडमली आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको डिग्री नहीं पता हो। मैं एक सामान्य लेवल पर, टेक्निकल नहीं, एक सामान्य लेवल पर समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए 30 चेयर्स रखी हुई है लाइन से, 30 0 to 29, पहली चेयर को 0 नंबर दे दीजिए और 29 मतलब टोटल 30 चेयर्स हो गई। अब यदि 30 चेयर रखी है, आप बैठे हुए हैं 1 नंबर की या 0 नंबर की चेयर पर, कोई बैठा हुआ है 29 नंबर की चेयर पर। अभी आप दोनों यदि मित्र भी हैं एक दूसरे से, तो इतनी दूर दूर कौन सी मित्रता आप लोग निभा लेंगे, या इतनी दूर दूर यदि आपको एक शत्रु है तो कौन सी शत्रुता निभा लेंगे। तो मित्रता या शत्रुता निभाने के लिए आपको पास की चेयर्स पर आना पड़ेगा। हाँ, उन चेयर्स को उठा के नहीं ला सकते, आपको आना पड़ेगा। हो सकता है आप 11 नंबर की चेयर पर आ गए, वो जो 29 पर बैठा हुआ था वो 12 नंबर की, 13 नंबर की, 14 नंबर की, 15 नंबर की चेयर पर आ गया। अब यहां से आप मित्रता या शत्रुता जो भी है वो निभा सकते हैं। बस इसी क्लोज कंजंक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि डिग्री वाइज इनके पास पास होना जरूरी है।
और मजबूत होना भी जरूरी है। हाँ, 0 से लेकर के जो 9 या 10 तक की डिग्री होती है उसमें ग्रह प्रायः कमजोर होता है। 20 से लेकर के जो 29 तक की जो डिग्रीज होती है उसमें ग्रह प्रायः क्रमशः कमजोर होते जाता है। 10 से लेकर 20 तक की या 11 से लेकर के जो 19-20 तक की जो डिग्री होती है उसमें प्रायः ग्रह जो है वो मजबूत होता है। एक सामान्य तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी होते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए इस वीडियो में। तो डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन होना चाहिए, डिग्री वाइज मजबूती होना चाहिए, तभी जाकर के ये सारी चीजें देखने को यहां पर मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये योग समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात कि भाई ये योग यदि किसी जाति की कुंडली में नहीं तो क्या वो धनवान नहीं होगा, या क्या वो सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल नहीं करेगा, क्या वो कंपटीशन या शत्रुओं पर जीत हासिल नहीं करेगा, क्या वो लोन नहीं ले सकता, क्या वो क्रेडिट पर या वो शेयर अपने मार्केट में नहीं उतार सकता? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे और भी दूसरे कंडीशंस हो सकती है। धन योग होते हैं, लक्ष्मी नारायण मैंने आपको समझाया था ना, धन योग के विषय में मैं आपको समझा चुका हूं बोर्ड पर ही, लक्ष्मी नारायण योग के बारे में आपको समझा चुका हूं। तो और भी दूसरी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं कि एक वीडियो में बस ज्योतिष इतना आसान हो गया, केवल एक वीडियो में मैंने धन के योग के बारे में आपको समझा दिया, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सालों 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 और सालों पढ़ाई भी करना पड़ती है और एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक एक करके ही तो, बूंद बूंद करके ही तो घड़ा बढ़ेगा। तो वैसे ही ये एक योग है जो कि एक प्रबल, एक मजबूत योग है। और भी दूसरे योग भी हो सकते हैं, दूसरी सिचुएशंस भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।